दुनिया बदल रही है और ये बदलाव इतना तेज है कि हम सबको डर लग रहा है। गर्मी बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है और अब एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है। अटलांटिक ओशन की मुख्य समुद्री धारा रुकने वाली है। ये वही धारा है जो यूरोप को गर्म रखती है और अगर ये रुक गई तो यूरोप में फिर से आइस एज आ जाएगा। पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाएगा। आइसलैंड तो पहले से ही नेशनल इमरजेंसी घोषित कर चुका है और इंडिया को भी भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि अटलांटिक की धारा क्या है। इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं या AMOC, अटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये एक बहुत बड़ी ओशन करंट है जो अटलांटिक ओशन में बहती है और ये धारा यूरोप को गर्म रखने वाली है। कैसे? ये धारा गर्म पानी को इक्वेटर से ले जाती है और उसे यूरोप की ओर ले जाती है। इसी वजह से यूरोप का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अगर ये धारा ना होती तो यूरोप का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता, बहुत हार्श होता। लेकिन ये धारा है तो यूरोप में सुखद क्लाइमेट है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये धारा धीरे धीरे कमजोर हो रही है और अब बिल्कुल रुकने के कगार पर है। आखिर क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है। पोलर रीजन्स में बर्फ पिघल रही है। ये पिघली हुई बर्फ का ताज़ा पानी अटलांटिक ओशन में जा रहा है और ये ताज़ा पानी ओशन की सेलिनिटी को कम कर रहा है। सेलिनिटी मतलब नमकीनता। ओशन करंट सेलिनिटी और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है। अगर सेलिनिटी कम हो जाए तो धारा कमजोर हो जाती है और यही हो रहा है। आइसलैंड के क्लाइमेट मिनिस्टर जोहान पॉल जोहानसन ने कहा है कि ये देश की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइसलैंड तो नॉर्थ पोल के ठीक पास है। अगर गल्फ स्ट्रीम रुक गई तो आइसलैंड का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और शायद रहने के लिए अनसूटेबल हो जाएगा। आइसलैंड की सरकार ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग? निकासी की योजना, आबादी को दूसरी जगह मूव करने की योजना, क्योंकि अगर हिमयुग आ जाए तो कोई भी आइलैंड में नहीं रह पाएगा। अब सवाल यह है कि अगर गल्फ स्ट्रीम रुक जाए तो क्या होगा? यूरोप पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगा। पहले से ही यूरोप ठंडा है। अगर ये धारा रुक जाए तो टेम्परेचर -10 से -20 डिग्री तक गिर जाएगा या उससे भी नीचे, यानी हिमयुग। क्या हिमयुग में इंसान रह सकते हैं? नहीं। जो बस्तियां हैं वो सब खाली हो जाएंगी। एग्रीकल्चर नहीं होगा, कोई फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, सब कुछ बर्फ से ढक जाएगा और ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ओशन करंट्स का एक ग्लोबल सिस्टम है। अगर एक जगह बदलाव हो तो सब जगह इसका असर पड़ता है। इंडिया को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। अफ्रीका सूख जाएगा। अमेरिका को एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न को जो है वो बदल दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि गल्फ स्ट्रीम कब रुकेगी? वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धारा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। पिछले 100 सालों में इसकी स्ट्रेंथ 15% घट चुकी है। अगर ये स्पीड से घटती रही तो 50 से 100 सालों में पूरी तरह रुक सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अचानक भी रुक सकती है। एक टिपिंग पॉइंट है। अगर वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो जाए तो अचानक कोलैप्स हो सकता है और उस तरह से तो बहुत तेजी से आएगा हिमयुग। अब बात करते हैं कि क्या कोई इसका सॉल्यूशन है? हाँ, एक ही सॉल्यूशन है, कार्बन एमिशंस को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना। अगर हम उन्हें रोक दें तो पोलर रीजन्स में बर्फ पिघलना रुक जाएगा और ओशन की सेलिनिटी नॉर्मल रहेगी और धारा चलती रहेगी। लेकिन ये करना आसान नहीं है। दुनिया की सब जो देश हैं वो अगर साथ नहीं आ रहे तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है। आइसलैंड आके क्या कर रहा है इस पर? आइसलैंड तो एक छोटा सा देश है लेकिन वो अग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, जियोथर्मल एनर्जी का, हाइड्रो पावर का। इसलिए आइसलैंड एक कार्बन न्यूट्रल देश है। लेकिन ये काफी नहीं, पूरी दुनिया को ये चीज करनी होगी। अमेरिका को करना होगा, चाइना को करना होगा, यूरोप को करना होगा, इंडिया को भी करना होगा।
और अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो फिर आखिर क्या होगा, इसके बारे में भी बात कर ले। सबसे बुरा सिनेरियो ये है कि गल्फ स्ट्रीम पूरी तरह कोलैप्स हो जाए और फिर आइस एज आ जाए। पहले आइस एज में आखिर क्या हुआ था? 20,000 साल पहले पूरा यूरोप बर्फ से ढका था, समुद्र का लेवल 400 फीट तक नीचे था और इंसान सबसे ऊपर के पहाड़ों में रहते थे। अगर ये फिर से हो जाए तो इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब आइसलैंड के लिए ये सितारों तक की दूरी नहीं है, ये वास्तविकता है और गवर्नमेंट सबको वार्न कर रही है। वर्स्ट केस प्लानिंग चल रही है, यानी आइसलैंड के लोगों को दूसरी जगह मूव करने की तैयारी। शायद वे दक्षिण की ओर चले जाएंगे, शायद वे अन्य देशों में चले जाएंगे, लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर गल्फ स्ट्रीम रुक गई तो पूरा यूरोप का जो हाल है वो यही होगा। तो अंत में क्या है? एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दुनिया में सबको सुनना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर हम अभी नहीं बदले तो हमारे बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। ठंडी, कठोर, निर्दय, ये हमारे जीवन काल में भी हो सकता है। तो समय बहुत कम है और अगर हम चूक गए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।